सबसे बड़ी बात है कि सम्मेद शिखर इस समय बहुत बड़ी आस्था का केंद्र पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। मैंने कहा था कि जिस तीर्थ क्षेत्र को अंग्रेज लोग, मुगल लोग भी गंदा नहीं कर पाए, आज आज़ादी के दिन भी हम जैनियों की आज़ादी छीनी जा रही है। हम जैनियों के लिए जो आज़ादी मिलना चाहिए थी, उस आज़ादी को भी गंदा किया जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है। अरे पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारे वन पड़े हैं, बड़े बड़े पर्यटक स्थानों को तो बहुत बड़े बड़े जंगल पड़े हैं, उनको पर्यटक क्षेत्र बनाओ। एक जैनियों का ही क्षेत्र जो इतना श्रद्धा का विषय है, उसी पर्यटक क्यों बनाना चाहते? वहां तुम्हारा क्या, वहां तो पर्यटन का स्थान ही नहीं, वो तो धर्मात्माओं का स्थान है, साधु संतों का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है। और पर्यटन क्षेत्र तो मौज मस्ती का स्थान होता है, मनोरंजन का स्थान होता है। तो मनोरंजन के स्थान के लिए बिहार में भी बहुत सारे वन हैं, जंगल हैं, उनको बनाया जा सकता है। अरे भाई, एक शेर चीते जहां रहते हैं उन स्थानों पर भी आप छेड़छाड़ नहीं करते, उन स्थानों पर भी आप सुविधाएं नहीं देते, उन स्थानों को लिए भी आप करते हो। ये तो हमारे जैनियों की बहुत श्रद्धा का विषय है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि दिगंबर श्वेतांबर आपसी मतभेद भूल करके दिगंबर जैन, दिगंबर श्वेतांबर जैन, साधु और गृहस्थ सभी मिलकर के एक साथ इस पर एक नीति निर्धारण करें और एक आवाज पर सभी लोग एक साथ उसका प्रयोग करें। अपने आपसी में जो मतभेद है उससे पवित्रता खंडित नहीं होती, लेकिन जो बनाया जा रहा है पर्यटक क्षेत्र, उससे तो बहुत नुकसान है। रामचंद्र जी से जब लक्ष्मण ने कहा कि ये लंका आपकी है, अब इस लंका में आपको शासन करना है, तब रामचंद्र जी का वो लाजवाब जवाब था। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। ये लंका सोने की है, इससे खूब सोना मिल जाएगा, इससे बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे अयोध्या और वैभव संपन्न हो सकती है। लेकिन यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि मां का और मातृभूमि का कोई तोड़ नहीं होता। लक्ष्मण, तुम कहते हो कि अपनी अयोध्या छोड़ करके और इस लंका में शासन करूं, सोने की लंका है, मुझसे हो नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और साफ साफ कह दिया, ये जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है, जिस भी शासन के प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा करी है, उसको वहां पर भगवान नहीं दिख रहे, उसको वहां पर रेवेन्यू दिख रहा है। उसको दिख रहा है कि इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद आवागमन बढ़ेगा तो झारखंड सरकार का हो सकता है कोष बढ़ जाए। वो मांगे गले तक खोल करके जैन समाज से अपेक्षा कर दे कि हमको इतना पैसा चाहिए है, उसके गले में यहां तक हम ठूस ठूस के नोट की गड्डी भर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। उसको कितना रेवेन्यू चाहिए है पर्यटन विभाग अगर सम्मेद शिखर को घोषित करते हैं, वो सम्मेद शिखर को पर्यटन विभाग घोषित करेंगे, जितनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं उसका डबल रेवेन्यू हम उसको हर साल देने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी कौम के लोग हैं। सम्मेद शिखर जैन धर्म का सिरमौर है। इसे बचाने के लिए हमें हर तरीके के प्रयास करने होंगे। जब हमारे देश पर आक्रमण होता है तब सरकार के इशारे पर सारी फौज बॉर्डर पर जाकर के खड़ी हो जाती है। यदि आज हमारे सारे संत एक आवाज़ में खड़े होकर के बात कहें तो पूरा जैन समाज शिखर जी बचाने के लिए बॉर्डर पर तैनात हो सकती है, अपने शिखर जी को बचा सकती है। सबसे पहले हमें संतों के साथ एक होना पड़ेगा। जब तक संत एक नहीं होंगे, एक आवाज़ नहीं होगी, तब तक हम सम्मेद शिखर को बचा नहीं सकते हैं। आज गिरनार जी हमारे हाथों से क्यों गया? आज अष्टापद हाथों से क्यों गया? आज तिरुपति बालाजी हमारे हाथों से क्यों गया?
उस समय एकता की कमी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ यदि आज शिखर जी अपने हाथों से चला गया तो ये मान के चलना कि हमारे जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ हमेशा हमेशा के लिए जैन धर्म का अस्तित्व मिटाने वाला हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप पूरे देश में अपनी दुकानें बंद रख कर के एक शंखनाद कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब कभी संत आवाज़ उठाए उस समय आप संत के साथ कदम से कदम मिला के चलना। हम जब शिखर जी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उस समय हमें पर्वत के दर्शन होते हैं, पहाड़ के दर्शन होते हैं, 24 टोकों के दर्शन होते हैं। लेकिन जो एक बार चलते फिरते संतों के साथ पद यात्रा कर लिया करता है तो चलते फिरते संतों के प्रभाव से समय शिखर की यात्रा अपने आप आपकी पूरी होगी और फिर यह तीर्थ आपके हाथों में बचा रहेगा और बना रहेगा। मैं चाहता हूँ 31 तारीख की शाम आप अपने जीवन में 23-22 पे तीर्थंकर नेमिनाथ के नाम करें और रात को 12 बजे आपके हाथ में एक दीपक होना चाहिए और रात को 12 बजे यही प्रभु से प्रार्थना करना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी